नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर पूर्व विधायक ने ज्ञानदेव आहूजा ने ईसाई मिशनरी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। एक पेपर में मामले के खुलासे के बाद बुधवार को प्रेस वार्ता में आहूजा ने कहा कि मसीही सभाओं में देवी देवताओं को गाली देने और बुरा कहते गुमराह करने वालों पर कार्रवाई और भारत में किसी भी संप्रदाय, पाठ, धर्म और देवी देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसे संगठन और संस्थाओं की जांच करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल को उन्होंने बताया उनकी पूरे देश में इंग्लिश स्कूल बहुत है। अभिभावकों को कहना चाहते हैं कि ईसाई धर्म के स्कूलों में एडमिशन न ले। इंग्लिश स्कूल बहुत है जिनमें एडमिशन किए जा सकते हैं। ये एक चोरी छिपे जो धार्मिक भावनाओं का आग किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म है, अगर वो इस तरीके के कार्य करता है कि चोरी छिपे लोगों को बरगला करके, लोगों को लालच दे करके या किसी भी तरीके से कि वो अपने धर्म की तरफ खींचे, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में एक अच्छा धर्म नहीं हो सकता। वो चाहे कोई भी धर्म है, धर्म की बातें आपको करनी चाहिए। हर आदमी को अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है कि उसको अपने अपने धर्म की बात करनी चाहिए। और जब उस धर्म में अच्छाई होगी और जब वो चल कर के आदमी आएगा स्वेच्छा से, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा धर्म है। इस तरीके से ये गलत कार्य है। और हिंदुस्तान एक विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, विभिन्न पारंपरिक मूल्यों वाला देश है। तो यहाँ सबसे पहले ये बात मायने रखती है कि जहाँ हमारे हिंदू समाज को ये आघात पहुँचाने की चेष्टा की है, तो पहले भी आक्रमणकारी लोग यहाँ हिंदुस्तान में आए हैं, कभी मुगलों के रूप में, कभी क्रिश्चियनों के रूप में। तो यहाँ किसी ने कभी स्थायी पैर नहीं जमाए, सबको यहाँ से मात खा के जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से प्रशासन से मेरा भी अनुरोध है कि इस तरीके के जो चोरी छिपे जो कार्य हो रहे हैं उन पर प्रसंज्ञान सख्त लें। और इन लोगों को जब सज़ा मिलेगी तो आने वाले टाइम में भी मैं समझता हूँ इस तरीके का कार्य करने वालों का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और कोई हिम्मत नहीं करेगा। रहा सवाल, जैसे मैं वीर समाज से हूँ और जयखान मेरा नाम है, पूर्व सरपंच हूँ, तो उस नाते भी हम किशनगढ़ तक गए और मैं मान्यवर साहब के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। जब मेरे हिंदू भाई की भावनाओं को जहाँ चूक पहुँचाई जाती है कि भाई गौकसी के मामले में, तो मैं अगर एक अच्छा इंसान हूँ, मैं अपने धर्म को अच्छा मानता हूँ और मेरे धर्म में ये अच्छाई की बातें हैं, तो उनसे मुझे नाराज़गी जाहिर करनी चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। इस तरीके के कार्य नहीं होने चाहिए। अब जैसे रामगढ़ में स्कूलों में इनके जो मुख्य होते हैं फादर होते हैं, पादरी, और अध्यापक तो यहाँ के लोकल भी होंगे, परंतु मुख्य जो प्रधानाचार्य और पादरी हैं वो बहुत पहले स्कीम 2 में जब एक स्कूल था, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे, वहाँ एक बच्चे ने जाके कहा जय श्री राम। लगभग 25-30 साल पहले की बात है, मुझे ये ठीक से ध्यान नहीं है। तो इनके जो फादर थे उसने उसको कान पकड़ के 2 थप्पड़ दिए, कहा यहाँ पर गुड मॉर्निंग चलेगा, जय श्री राम नहीं चलेगा। मुझे उसके पेरेंट्स ने स्कीम 2 में बताया। मैं जब गया तो मैंने फादर से कहा भाई ये भारत है, यहाँ पर अगर जय श्री राम कहा, भाग माता जय भोगा कहा तो क्या बुरा कहा। आपने उसको कान पकड़े बच्चे को 2 थप्पड़ दिए कि गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा, यह बदतमीजी आपने क्यों की। तो उसने मेरे से भी थोड़ा जब हल्का बोला, तब आपको बता था मैं आपका बोला था तब बहुत गुस्से में। तो मैंने कहा तुमने बच्चे को 2 थप्पड़ दिए, मैंने कस करके उस फादर को, उस पादरी को 2 थप्पड़ जड़ दिए। तब उनको समझ में आई। फिर लोगों ने कहा ज्ञानदेव हो जाए, मजदूर नेता है, बहुत खूंखार खतरनाक, तब उनको समझ में आया। तो ये जो ईसाई मिशनरी स्कूल हैं, ये मुख्यतः इन्हीं कार्यक्रमों को संचालित हिंदू संगठनों के। कल हालांकि बजरंगबली हनुमान जी का ध्वज यात्रा थी, उसमें कुछ हिंदू संगठनों ने प्रतिज्ञा लिया है, प्रशासन से बात की है। परंतु पुनः मैं हिंदू संगठनों से, क्योंकि मैं हिंदू के नाते से, सनातनी होने के नाते से, सनातन धर्म विश्वास करने के नाते से मैं हिंदू संगठनों को सहयोग करता आया हूँ। मैं ये नहीं दावा करता मैं उनका संरक्षक हूँ, लेकिन वो मुझे अपना संरक्षक मानते हैं। तो मेरा जो अभियान चलता है इस तरह से चलता है। और मेरा ये हिंदू संगठनों से अपील रहेगी, निवेदन रहेगा कि इस संबंध में कोई बहुत बड़ा अभियान लें। कहीं अगर चर्च बने हैं या कहीं इनकी प्रेयर या कोई चंगाई कार्यक्रम होता है
इनके पास्टर, इनके जो प्रचारक कहीं हैं तो उनके दिमाग को दुरुस्त करें और सतर्क देख करें। मेरा उन हिंदू संगठनों में आह्वान है और बच्चों के अभिभावकों को आह्वान कि इन स्कूलों में और बच्चों को न करें। और प्रशासन को पुनः यह मैं अपील करता हूँ कि श्रीमान कलेक्टर साहब, श्रीमान एसपी साहब इस संबंध में बहुआयामी जांच और बहुआयामी प्रक्रिया लेकर इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। मेरे पास में श्री जयपाल को माने स्वीकार्य है, आप किसी भी पूजा करें, परंतु भारत के राष्ट्र के प्रति राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र देवाय नमः और तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन का बन रहे हम कहते हैं। तो इस राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके बाबा साहब अम्बेडकर ने, स्वर्गीय बाबा साहब अम्बेडकर ने शब्द दिया धर्मनिरपेक्षता। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ एक तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना दो 1972 और एक धर्मनिरपेक्षता शब्द पंथनिरपेक्षता के बजाय धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया। फिर भी हम सभी संप्रदायों को सम्मान करते हैं, परंतु हमारे देवी देवताओं का अवमानना और हमारे देवी देवताओं के प्रति अपशब्द बोलना यह कतई प्रभाव को नहीं देता। लेकिन एक चटाई कार्यक्रम चलाते हैं, एक उनके जो प्रमुख ईसाई प्रचारक है वो ईसाइयत के बारे में, बाइबल के बारे में चलाते हैं। मैं जिला प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि यहाँ अगर इनको कोई शरण स्थली है, इनकी शरण स्थली है, इनकी आश्रय स्थली है, तो 3-4 जो ईसाई स्कूल है गलती से हमारे सीधे साधे हिंदू, हमारे अपना पर शालीमार में भी डायरेक्टर साहब श्रीमान अशोक ने बोले। युवराज शर्मा की रिपोर्ट।